फ्रेंड्स, ये है MySQL सीरीज का पार्ट 3। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ MySQL, और लास्ट में हम एक टेबल को बनाएंगे और उसमें डाटा को भी इंसर्ट करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में फुल एक्सप्लेनेशन के लिए। एलिमेंट्स ऑफ MySQL के एलिमेंट्स। फर्स्ट उसमें होता है लिटरल क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू इसका लिटरल। कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं लिटरल। जैसे कि 20 कोई भी नंबर है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। 12.25 ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, और स्ट्रिंग में लिखा हुआ है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ये भी एक फिक्स्ड है, और एक कैरेक्टर है m, ये फिक्स्ड वैल्यू। इन सबको हम बोलते हैं लिटरल। कमेंट होता है, कमेंट इज अ टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर। कमेंट ऐसा टेक्स्ट होता है या इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबल के लिए होती है, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपाइलर जो है, जो MySQL की क्वेरी अपन लिखेंगे और कमेंट में, तो वो कंपाइल नहीं करेगा, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, और MySQL क्वेरी ओके नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें सिंगल लाइन कमेंट को लिखते हैं कुछ ऐसे, और हैश लगा के या डबल डैश लगा के लिख सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट को /* और फिर वापस */ करके क्लोज करते हैं। ये होता है MySQL के अंदर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट डालने का तरीका। देन नेक्स्ट होता है नल इज़ अ स्पेशल वैल्यू, इट मीन्स नॉट जीरो और स्पेस। नल एक स्पेशल वैल्यू होती है, इसको ना जीरो होता है ना यहाँ पे स्पेस होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ नल रिजल्ट विल बी नल, यानी कि कुछ भी आप नल के साथ करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसका आंसर नल ही होगा। कुछ आंसर नहीं देगा, कुछ उसका रिजल्ट ही देगा, कुछ उसका आउटपुट नहीं देगा वो। देन नेक्स्ट होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप आर मीन्स टू टाइप ऑफ डाटा एंड एसोसिएट ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट, यानी कि किस टाइप का डाटा डाल रहे हैं अपन। इंट डाल रहे हैं, फ्लोट डाल रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं, या कैरेक्टर डाल रहे हैं। इसको अपन देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। उसमें होता है इंटीजर के टाइप में आता है टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मेन और बिग इंट। वैसे तो टाइनी इंट और स्मॉल इंट यूज़ नहीं करते अपन, इंट और बिग इंट का यूज़ होता है। देन अपन नेक्स्ट होते हैं फ्लोटिंग डेटा टाइप के बारे में। उसमें आता है फ्लोट, डबल और डेसिमल। ये अभी चल रहे हैं MySQL के डेटा टाइप्स। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसमें आता है सबसे पहले कैर और वेर कैर। कैर में आता है, कैर को बोलते हैं अपन फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। जो कैर डेटा टाइप होता है ना, वो अपनी जो वैल्यू है ना, वो चेंज नहीं करता है, एडजस्ट नहीं करता है, उसकी जो साइज़ होती है वैल्यू के हिसाब से। और जो वेर कैर होता है ना, वो वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है, और ये एडजस्ट कर देता है उसकी साइज़ जो भी अपन वैल्यूज़ में एंटर करेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो आने वाली है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन MySQL। डेट मतलब एक क्वेरी जो होती है वो डिस्प्ले करने के काम आती है डेट एंड टाइम को, और ये कुछ इस फॉर्मेट में होता है। डेट फॉर्मेट जो है, उसमें सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, और फिर डे आते हैं। और टाइम फॉर्मेट भी सही होता है, पहले आवर, फिर मिनट, फिर सेकेंड्स। कुछ इस तरह का MySQL में फॉर्मेट होता है। अपन नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रेंट के बारे में। कंस्ट्रेंट इन MySQL। तो कंस्ट्रेंट एक्चुअली में होता क्या है? कंस्ट्रेंट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड ऑन अ टेबल को हम एक तरह से रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं कि वो टेबल में रुकावट लाती है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उसका देखते हैं कंस्ट्रेंट के कुछ टाइप्स। सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है अपना प्राइमरी की। नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि अपनी टेबल के अंदर जो भी प्राइमरी की डाल रखी होगी, उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं। रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया, तो मेरा 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ये प्राइमरी में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर रोल नंबर का रिकॉर्ड वापस से 1 आ जाएगा, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगी, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसी वीडियो में अपन एक टेबल को क्रिएट करेंगे। तो बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, which can uniquely identify a tuple in a relation is called primary key। यानी एक जो कॉलम होता है ना, उसका एट्रीब्यूट होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ठीक है, which can uniquely identify tuple। टपल मतलब कि रो, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। सपोज अपनी टेबल है, उसमें स्टूडेंट, इस सारे स्टूडेंट का डाटा है, तो मेरे को देखना है कि 7 नंबर के रोल नंबर के स्टूडेंट का डाटा क्या है, यानी कि उसकी पूरी रो का डाटा। तो अपन प्राइमरी की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर जो है वो यूनिक है, वो बार बार यूज़ नहीं हो सकता। देन इसको अपन MySQL में लिखते कैसे, वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने दे दिया रोल नंबर, कॉलम का नाम है, डेटा टाइप जो है उसका इंट है, उसकी साइज़ 4 है, और मैंने इसको लगा दिया डायरेक्ट प्राइमरी की। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है नॉट। वी शुड इंटर एनी वैल्यू फॉर एन इंस्टेंट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि नॉट ना लगा, अपन ने लगा दिया, ये कंस्ट्रेंट अपन ने लगा दिया, तो वैल्यू कोई भी खाली नहीं हो सकती। कोई भी कॉलम में अगर वैल्यू अपन खाली करेंगे ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी जैसे मैंने दे दिया नेम के कॉलम में, इसका डेटा टाइप जो है वो वेर कैर है, इसकी साइज़ जो है वो 10 है, और मैंने यहाँ पे कंस्टेंट लगा दिया, यानी कि रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने नॉट नल से। नेक्स्ट आता है चेक।
एक्सेप्ट ओनली क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वेरीफाइड वैल्यू, इट मीन्स ओनली एक्सेप्ट वेरीफाइड वैल्यू, यानी कि अपन जैसे मैंने डाल दिया पॉकेट मनी को मैंने चेक करा, अगर पॉकेट मनी 10 रुपये से ज़्यादा है तो ही एक्सेप्ट करो, वरना मत करो। आता है डिफ़ॉल्ट, इफ़ नो वैल्यू इंसर्टेड देन ऑटोमेटिकली डिफाइंड वैल्यू असाइन टू अ टेबल रिकॉर्ड, यानी कि हम उस कॉलम में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे और उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा होगा टेबल, यानी कि डिफ़ॉल्ट का जो कंस्टेंट है वो लगा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया सब्जेक्ट कॉलम का नाम, उसमें डेटा टाइप दिया varchar, साइज रखी 20 और मैंने यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, यानी कि आईपी का डाल दिया। अगर अपन इंसर्ट नहीं करेंगे उस रो में, अगर अपन कोई डाटा इंसर्ट नहीं करेंगे, कोई कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लगेगा, दिख जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है एनएम के कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर रहे थे, एक्सेप्ट ओनली डिफाइंड और गिवन वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू अपन ने वहाँ पे दी है वही एक्सेप्ट करेगा। अगर अपने जैसे कॉलम नेम दे दिया और उसमें कर दिया मैंने एनएम, तो उसमें कर दिया अपन ने मेल एम और एफ, यानी कि इसके अलावा कोई अगर कैरेक्टर डालते हैं तो वो एरर दे देगा। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं लेगा, वो एम कैरेक्टर लेगा या एफ कैरेक्टर ही लेगा। देन बात करते हैं अगला यूनिक की दिस की लाइक अ प्राइमरी की बट वन टाइम में एक्सेप्ट नल वैल्यू। ये एक तरह की जो की होती है वो प्राइमरी की तरह होती है, वो कोई बदलाव नहीं होता है, सेम ही उसकी तरह ही होती है, लेकिन ये नल वैल्यू एक टाइम पे एक्सेप्ट कर लेती है, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेती है, और जो प्राइमरी की होती है उसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है। देन आगे बात करते हैं अपन फॉरेन की। फॉरेन की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं अभी आगे। इसका सिंटेक्स भी बता रहा हूँ मैं यहीं पर ही, ठीक है। फॉरेन की इज़ अ नॉन की एट्रीब्यूट विच वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर की। जो फॉरेन की जो होती है ना वो नॉन की एट्रीब्यूट होती है, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम ही होता है। विच वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, यानी कि दूसरी टेबल की प्राइमरी की से इसको रेफरेंस करते हैं अपन कि दोनों टेबल का रिकॉर्ड सेम हो जाए। तो फॉरेन की का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है फॉरेन की, देन कॉलम नेम, फिर लिखना पड़ता है रेफरेंसेस और दूसरी टेबल का नाम और उसका कॉलम नेम, यानी कि दूसरी टेबल का नाम और उसकी प्राइमरी की का जो भी नेम होगा वो यहाँ पे डालना पड़ता है और फिर टर्मिनल लगा के एंटर करना पड़ता है। तो अपन देखेंगे इसको भी। अभी अपन चलते हैं MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर में और करते हैं टेबल को क्रिएट करते हैं विद कंस्ट्रेंट जो मैंने अभी बताए हैं उस कंस्ट्रेंट का यूज़ करके। तो अब हम आ गए अपने MySQL के मेन सॉफ्टवेयर पे। अब अपन करेंगे टेबल को क्रिएट करने से पहले अपने को डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है और उसको यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के नाम से उसकी जो कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस आईपी मैंने डेटाबेस का नाम रखा है। अब मेरे को करना है यूज़ आईपी। देन मैं क्रिएट करूँगा अब टेबल। तो लिख रहे अपन क्रिएट टेबल, तो टेबल का नाम देना है अपने को यहाँ पे स्टूडेंट, फिर एक इंटर करना है और ये वाला ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। सबसे पहले उसका रोल नंबर, यहाँ पे मैंने रोल नंबर दिया। इसका डेटा टाइप जो है वो इन टाइप का है और इसके साइज़ जो है ना मैंने दे दी 5, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्राइमरी की, कॉमा लगाना है, फिर इंटर करना है। नेम अब आएगा अपना नेक्स्ट कॉलम का नाम नेम, उसमें आएगा varchar डेटा टाइप जो आएगा, यानी varchar को स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देन इसकी जो साइज़ होगी वो 20 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं रह सकती, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम का नाम है अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपन ने दे दिया, ठीक है। उसका डेटा टाइप अपने varchar दे दिया, इसको अपन ने कर दिया 30 साइज़ इसकी लगभग दे दी। देन अपने को यहाँ पे करना है डिफ़ॉल्ट का यूज़, कुछ भी इंटर नहीं करेंगे इस कॉलम में तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन लग जाएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की एक अपन ने लगाया 2 इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे सिंपली लिख दिया मैंने आईपी, ठीक है। देन कॉमा लगा के नेक्स्ट करा। नेक्स्ट अपन कॉलम का नाम लेते हैं मार्क्स, इसको भी अपने को इंट में लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ अब इंटीजर मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मैंने इंटीजर ले लिया ना तो अपने को ये साइज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे साइज़ देते हैं ना अपन इंट में देनी पड़ेगी, लेकिन इंटीजर मैंने लिख दिया तो मेरे को साइज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे मेरे को करना है चेक, कंस्ट्रेंट मैंने अभी बताया, चेक मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, यानी कि जो स्टूडेंट पास है उसकी मार्क्स यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। देन कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम का नाम है अपना जेंडर, इसका जो कंस्ट्रेंट दे रहे हैं अपन दे रहे हैं एनएम, यानी कि ये 2 कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा लेगा, बाकी कैरेक्टर को अगर देंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं अपन फॉरेन की हॉस्टल टेबल से जो रूम नंबर था कॉलम, उसकी फॉरेन की अपन को करनी है। सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम बनाना पड़ेगा, रूम नंबर के अपने को कॉलम बनाना पड़ेगा। उसकी जो वैल्यू दी मैंने यहाँ पे इंटीजर दिए, देन कॉमा, फिर एंटर करना है। अब यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा फॉरेन की का सिंटेक्स, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने फॉरेन की
किस एट्रीब्यूट को यानी कि किस कॉलम को फॉरेन की बना रहे हैं, रूम नंबर को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो अपन ने अभी बनाया वो रूम नंबर। फिर यहाँ पे देना अपने को रेफरेंसेस यानी कि किस टेबल से आ रहा है, REFERENCES रेफरेंसेस। देन उसके बाद अपने को किस टेबल से लिखना है, पोस्टल टेबल से लिखना है, ठीक है। देन उसका कॉलम नंबर डाल दिया यहाँ पे रूम नंबर। फिर इस ब्रैकेट को बंद करें, यहाँ पे ओपन करा था, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। देन टर्मिनेटर, देन इंटर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी ओके, यानी कि हमारी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ इस टेबल का स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब से जो होता है डिस्क्राइब से होता है ये, यहाँ लिखा मैंने DSC लिख सकते हैं या डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। और टेबल का नाम जो है वो स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ गया इसका डिस्क्रिप्शन, जो भी अपना स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूम नंबर, टाइप जो है इंट है, नल यस, और यहाँ पे दिख रहा है MUL का मतलब फॉरेन की का ये सिंटेक्स होता है। फॉरेन की जहाँ भी बनी रहती है यहाँ पे दिखाता है MUL, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं।